नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन में सबसे पहले बात बंगाल में उठे सियासी बवाल की। ममता बनर्जी के मामले पर लोकसभा में टीएमसी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि देश की कानूनी एजेंसियों के बीच ऐसा टकराव देश के फेडरल और राजनीतिक ढांचे के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को अगर काम करने से रोका जाएगा तो इससे अव्यवस्था पैदा होगी। केंद्र सरकार ने हमेशा राज्यों के अधिकार का सम्मान किया है। पुलिस राज्य का विषय है और राज्यों को भी केंद्र की एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कल जो घटना हुई वो संवैधानिक ढांचे के टूटने की ओर संकेत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्यपाल से मेरी बातचीत हुई है और उनसे एक रिपोर्ट भी मांगी है। मुख्यमंत्री को एजेंसियों को काम करने से रोकना नहीं चाहिए। इधर चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। याचिका में सीबीआई ने कोर्ट से निवेदन किया था कि वो राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दे। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता आज कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। चलिए क्या क्या हुआ वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दलील देते हुए कहा कि वो इस पूरे मामले में पोटेंशियल अक्यूज्ड हैं और इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ करना जरूरी है। लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो कल इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। सीबीआई ने कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा कि उन्हें डर है कि इस मामले से जुड़े हुए कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार या उससे जुड़े हुई अथॉरिटी ऐसा करती है तो उनके खिलाफ गंभीर कदम उठाएंगे। वहीं कोर्ट ने सीबीआई से यह भी कहा है कि अगर इस मामले में जुड़े हुए कुछ दस्तावेज वो कोर्ट में दाखिल करते हैं और उनको लगता है कि इस पूरे मामले में राजीव कुमार से पूछताछ करने की जरूरत है तो इस पूरे मामले में कुछ अहम निर्देश दिया जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई अब कल सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे करेगा। सीबीआई की तरफ से यह बार बार दलील दी जा रही थी कोर्ट में कि इस पूरे मामले की सुनवाई आज की जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई कल की जाएगी। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी और सीबीआई की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। हालांकि ये पूरा मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरी लड़ाई पर अपना और उनका भविष्य तय करेगा। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां सत्याग्रह कर रही हैं, वहां हमारी संवाददाता शबाना ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। कल जिस तरह से सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर धावा बोला और उसके बाद जिस तरह से शुरू हुई राजनीति, आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी धरने पर बैठी है और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि सीबीआई का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है और सीबीआई के जरिए जो लीडरान है उन्हें न सिर्फ प्रेशर में दिया जा रहा है बल्कि अब अफसरान को भी निशाने पर लिया जा रहा है। कल रात से ही वजीर आला ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी। आप देख सकते हैं मंच बनाए गए हैं जहां ममता बनर्जी रात से बैठी हैं। उनके साथ कई पार्टी के कई लीडरान, एमपी, एमएलए भी बैठे हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये केंद्र के खिलाफ, मरकजी हुकूमत के खिलाफ ये उनकी सत्याग्रह है जो जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। सरकार ये कहना चाहेगी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शारदा चिटफंड मामले की जो है वो इंक्वायरी चल रही है और इस पर ममता हुकूमत रोड़े अटका रही है, तो सीबीआई की और खुद केंद्र सरकार की ये कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट ममता हुकूमत को कोई हिदायत जारी करे। साथ ही ममता हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और ये कहा जाएगा कि सीबीआई बगैर किसी सर्च वारंट के किस तरह से पुलिस कमिश्नर के घर इंक्वायरी के लिए आ सकती है। बहरहाल विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होती है या नहीं और विपक्ष की ताकत इस मुद्दे पर से कितनी मजबूत होती है, ये देखना अहम होगा। कैमरामैन औशित के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 कोलकाता। चलिए सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां विश्व कैंसर दिवस आज है और सवाई मानसिंह अस्पताल सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा
ने घोषणा की यहाँ पहुंचकर कि सवाई मानसिंह अस्पताल में कैंसर का इलाज देश में सबसे सस्ता होगा। मैं आमंत्रित करूंगी, सीधी तस्वीरें जयपुर सवाई मानसिंह जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी से प्रतिनिधि, और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रही हूं कोशिश MIA जयपुर चैप्टर से, कोशिश स्तन कैंसर सहयोग समूह जो कि श्रीमती सरोज चौहान जी जो कि अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। मैं आरजे हेल्थ फाउंडेशन NS नेगी एवं पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, आरजे हेल्थ फाउंडेशन हमें सबसे पहले यानी जो हम लोग एक संस्थाओं को भूल गए, जितने NGOs जो काम कर रहे हैं जैसे जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने वाला कोई भी नेता राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी जंगल के राजा हैं, जबकि विपक्षी नेता सिर्फ अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं। मुंबई में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में फडणवीस ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टियों ने जो गठबंधन तैयार किया है उनके पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं दिखता है। और अब खबर झारखंड से, जहां नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। रामगढ़ जिले में 10 गाड़ियों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों की इस करतूत से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको नक्सलियों का उत्पात। ये पहली तस्वीर नहीं है, ये पहली बार ऐसा नहीं है। इस इलाके में और आसपास के इलाकों में नक्सलियों की इस तरह की करतूत आए दिन सामने आती रहती हैं। एक बार फिर नक्सलियों ने आतंक मचाया, 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस घटना के बाद से आसपास के इलाके में, आसपास के इलाके के लोगों में दहशत। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने इस साल के लिए इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंट काम करने वाले 30 साल से कम एज वाले यूथ को जगह दी गई है। 16 कैटेगरी में 30 यंग टैलेंट को जगह दी गई है, जिसमें खिलाड़ी, बिजनेस वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग समेत कई अलग अलग फील्ड के लोग हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। इन 30 की लिस्ट में एथलीट हिमा दास, क्रिकेटर स्मृति मंधाना, एथलीट नाम बताया हमने हिमा दास और स्मृति मंधाना, और इसके साथ ही एथलीट नीरज चोपड़ा, वॉक एक्सप्रेस कंपनी के 29 वर्षीय आयुष अग्रवाल, कलाकार दीप तेज, कनिका गोयल, करियाना बजाज, 17 वर्षीय गायिका मेघना मिश्रा, 25 वर्षीय यूट्यूबर प्रजक्ता कोहली, अभिनेता विजय, व्यवसायी तानवी जौहरी के नाम प्रमुख तौर पर शामिल हैं।